तो है गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश दुबे और आज हम बात करेंगे रवि किशन और जया बच्चन के बीच में जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने एक्सप्रेस किया है राज्यसभा में। उन्होंने जो बातें करी है कि बॉलीवुड को लेके, इंडिया नेशंस को लेके, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को लेके रवि किशन ने काफी बड़े बड़े पॉइंट्स उठाए और जया बच्चन ने काफी बॉलीवुड के ऐसे पॉइंट मेंशन किए जिसकी वजह से काफी सारे लोग डिसएग्री करते हैं। इनफैक्ट मैं भी डिसएग्री करता हूँ उन सारे पॉइंट से। तो क्या पॉइंट है? तो बेसिकली अगर हम पहले जया बच्चन से स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करे। अगर यही नाम जिसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एवरी डे टू 5 लाख पीपल एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 5 मिलियन पीपल। तो जैसा कि उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि 500 मतलब 5 लाख जॉब्स को क्रिएट करते हैं पर डे बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। अगर हम ऐसा देखा जाए तो मतलब काफी एम्प्लॉयमेंट वहां पर मिल रहा है। और जो ये नंबर उन्होंने बोला है तो ये नंबर कुछ काफी कैलकुलेशंस के साथ उन्होंने बोला होगा जिसमें सारे लोगों को कंसिडर किया होगा। जो नेपोटिज्म वाले हैं उन सबको छोड़ के मतलब सभी लोगों को, जो आउटसाइडर्स हैं, इनसाइडर्स हैं, सभी को, जो रिलेटिव्स हैं उनके, जो अपने काम वाले को देते हैं, जो अपने जान पहचान में ज्यादा काम बांटते हैं, उनको कंसिडर करके उन्होंने शायद वो बोला होगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम एग्री करते हैं कि ठीक है, 5 लाख जॉब मिलती है, अच्छी बात है। At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. अब जैसा कि उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में, जो मीडिया है ज्यादा फोकस कर रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री को और इनको हरास करने में लगी हुई। इनको प्रॉब्लम है कि जिस टाइप से बॉलीवुड को सिर्फ अटैक कर रहे हैं, वन साइडेड अटैक है पूरे मीडिया का बॉलीवुड के ऊपर, ऐसा उन्होंने मेंशन किया राज्यसभा में। और उन्होंने बोला कि ये सारे गलत तरीके हैं जहां पे जीडीपी ग्रोथ एकदम कम हो चुकी है और जितने सारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है इंडिया में। उन सारे पॉइंट्स को देखते हुए उन्होंने बोला कि इंडिया में जितने मीडिया कंपनी है, मीडिया हाउसेस हैं, सारे सारे बिजी हैं सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर उनको गिराने में, उनको डिफेम करने में, ना कि वो देख रहे हैं कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स रेज हो रहे हैं और उसके ऊपर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल व्यू है कि उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो इंडिया के बड़े बड़े इश्यूज है। तो दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो जीडीपी जो इंडिया रेट डाउन हुआ है ये बाद में पता चला। उससे पहले ही एक सुपरस्टार की डेथ हो चुकी थी और ये जो डेथ हुई थी, काफी सारे क्राइसिस में, काफी सारे एंगल्स इन्वॉल्व है इसमें, जिसमें एक ड्रग एंगल है, मर्डर एंगल है, सुसाइड है, लोग क्या क्या अलग अलग थियरीज बना रखे हैं। तो सभी को क्लियर करने में काफी सब बहुत टाइम से चल रहा है और जीडीपी का तो रेट या फिर जो नंबर है अभी आया। तो यहाँ पर मैं बात से एकदम एग्री करता हूँ कि जो है मीडिया हाउसेस को दिखाना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या क्राइसिस है, बट वहां पर हम इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो ये डेथ हुई है इसकी जो मिस्ट्री है ये सॉल्व नहीं होनी चाहिए। ये जरूर सॉल्व होनी चाहिए और ये पॉइंट ऑफ को भी कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे साथ साथ इसको भी कंसिडर करना चाहिए कि जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और जीडीपी को लेकर। There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. और जैसा कि यहाँ पे जया बच्चन ने कहा कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, ये हाई टैक्स पे करते हैं, एक हाई अमाउंट टैक्स पे करते हैं इंडिया में। और तो ये ड्यूटी है एक तरीके का, ये नेशनल ड्यूटी है, उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा है। जिसकी अर्निंग ज्यादा होती है उस हिसाब से वो अपना टैक्स पे करता है। ये नेशनल ड्यूटी है सबकी, पर इंडिविजुअल को टैक्स पे करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो जैसा कि उन्होंने मेंशन किया कि हरास किया जा रहा है उनको हाईएस्ट टैक्स पेयर होने के बावजूद, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जो हाईएस्ट टैक्स पे कर रहा है तो उनकी अर्निंग ज्यादा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी। क्या उनको क्रिटिसाइज करने का, ऐसा नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक लगा दे कि कोई उनको हरास ना कर सके, कुछ क्रिटिसाइज ना कर सके। जो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोग रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो हाईएस्ट टैक्स पे कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं कोई बोल सकता। तो एकदम गलत बात बोली गई है यहाँ पे। जया बच्चन जो पॉइंट मेंशन किया है बिल्कुल ही गलत है। Sir, I think the government must stand by the entertainment industry because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill. और जो ये नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो इंडिया में होती रहती है, नेशनल
जो प्रॉब्लम्स होते रहते हैं इनको ये फेस करते हैं, वहां पर वो आते सपोर्ट करते हैं। जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हैं वो आके सपोर्ट करते हैं, पैसे के थ्रू जैसे हो सके वो सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, जो सही डिसीजंस होते हैं, उसमें आगे आके खड़े होते हैं। तो बेसिकली बात तो सही है, और इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू और इस एंगल से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रहा है तो इसका कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हो गवर्नमेंट के किसी काम को, अच्छे काम को, तो ये सभी की बात है। ये आप नहीं सपोर्ट करते, पूरी दुनिया सपोर्ट करती है, पूरा इंडिया सपोर्ट करता है। जितने लोग हैं गवर्नमेंट सही काम कर रहे हैं तो लोग सपोर्ट करते ही है। और दूसरी बात ये रही कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ये एक ह्यूमैनिटी है, इंसानियत की बात है। अगर आप किसी को प्रॉब्लम है वहां पर जाके सपोर्ट कर रहे हो, अपने पैसे के थ्रू कर रहे हो या फिजिकली कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये ह्यूमैनिटी है, इंसानियत की बात है। ये हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि आप लोग कर रहे हो तो कुछ अलग है इसमें। Just because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. और जैसा कि यहाँ पर जया बच्चन ने बोला कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से, तो बिल्कुल सही कहा कि पूरे बॉलीवुड को नहीं करना चाहिए क्रिटिसाइज कुछ लोगों की वजह से। और ये कुछ लोग वही लोग हैं जो कि एकदम पहले पे आते हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसके वजह से, जो जिसे हम बॉलीवुड माफिया कह रहे हैं, जिसे बॉलीवुड के बड़े बड़े नेपोटिज्म गैंग बोला जा रहा है, ये सारे लोग प्रायोरिटी में आते हैं, ये नंबर 1 पे हैं। अगर लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं पूरे बॉलीवुड को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नहीं मैम, कोई पूरे बॉलीवुड को नहीं कर रहा है। पूरे इंडिया में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में से जुड़े हुए हैं लोग उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। लोग सिर्फ उन लोगों को कर रहे हैं जो कि गलत स्टैंड्स ले रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे नहीं आ रहे बढ़ के, बस उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ना कि एंटायर बॉलीवुड को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ एक्सेप्शंस है जिनको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आज भी करते हैं। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जया बच्चन ने यहाँ पर मेंशन किया है, इनडायरेक्टली इन्होंने रवि किशन को ही टारगेट किया और बोला है जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। तो ये बिल्कुल डिसएग्री करने वाली बात है। अगर कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी अपने काम में अगर क्रिटिसाइज करता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उस थाली वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। सभी के पास पूरी अथॉरिटी है, राइट टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में है, और ये बहुत पहले से, जब से डेमोक्रेसी बनी तब से हो चुका है। तो इसमें कोई बात नहीं आती कि अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर जिस थाली में खा रहे हो उस थाली में आप गलत होते हुए भी आप कुछ नहीं बोल सकते। और ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हो, अगर आपने किसी की हेल्प करी तो आप उसके एहसान के तले दब जाओगे। अगर आपको किसी ने हेल्प किया है तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, और आप उनके खिलाफ कुछ गलत जो एक्सप्रेस कर रहे हो आप उन गलत चीजों को भी बढ़ावा दें, तो बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बट दोस्तों, अगर जहां बात रही एहसान की, लोग अपने टैलेंट पे आते हैं, अपने टैलेंट के बेसिस पे बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। और जैसा कि ये बोलती हैं कि इंडिया में बहुत सारे तरीके से इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है बॉलीवुड को, तो ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे बॉलीवुड को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। अभी रवि किशन की आप क्लिप सुनिए। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। पूरी क्लिप के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो ड्रग है, जो ड्रग एंगल है बॉलीवुड में है, जितने भी जो ड्रग्स वाली चीजें दिखाई जा रही हैं, जो गांजा है, चरस, ये सब दिखाए जा रहे हैं, छोटे मोटे चीजें नॉर्मली बहुत पहले से इंडिया में, और हम सब जानते हैं कि बहुत लोग ले रहे हैं। पर जो ये ड्रग्स वाला एंगल है, जहां पर कोकेन है, एमडीएमए है, ड्रग्स की बात आती है, जो पाउडर वाली बात है, जो यूज किया जा रहा है और जो अलग अलग पार्टीज में यूज करते हैं बॉलीवुड के लोग, जिस तरीके से हमें दिखाया जा रहा है, पता चल रहा है न्यूज के थ्रू, जो गलत है
उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है लोग उनको अपना आइडल मानते हैं, उनकी तरफ बनना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों को फॉलो क्यों करें जब वो, क्योंकि जितने भी लोग हैं इंडिया में नहीं चाहते कि जो उनके घर वाले लोग हैं, उनके बच्चे हैं, फॉलो करें ऐसे लोगों को जो कि ड्रग्स एंगल में धुते हुए हैं। क्योंकि जितने भी हम देखते हैं जो हमारे फैशन स्टाइल्स है, जो हमारी ड्रेसिंग सेंस होती है, नॉर्मली बॉलीवुड इंडस्ट्री को देख के ही लोग सीखते हैं। लोग उन्हीं को देख के फॉलो करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं उनकी तरह, और वो खुद वो ड्रग्स लेंगे तो कैसे चलेगा। तो जैसे भी जितने भी लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आपको क्या लगता है कि कौन सही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉइंट अगर देखा जाए तो जया बच्चन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे तो उसमें 1 या 2 पॉइंट सही थे, बाकी सारे गलत नजर आ रहे हैं। और जो रवि किशन का है यहाँ पर बात, वो सीधा सीधा उनको समझ में आ रहा है कि वो ड्रग्स के एंगल को मना करना चाहते हैं। जितने भी ड्रग्स वाले गैंग है इंडिया में उनको बंद करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और जो मेरे को लगता है कि यहाँ पे रवि किशन बिल्कुल भी सही है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो किसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।